वेलकम बैक। हम गुफ्तगू करें फैसल चौधरी साहब से, आमना हसन शेख साहिबा से और शर्मिला फारूकी साहिबा से। वक्त ज़रा कम है और क्योंकि ऑब्वियसली ये साल भी ख़त्म होने वाला है, तो आई एम गोइंग टू डू अ क्विक दिस थिंग, ताकि एक एक छोटा छोटा सवाल आप तीनों से होगा, तो आप 1.5 मिनट में जवाब दे दीजिएगा। फैसल चौधरी साहब, आप क्या देख रहे हैं कि गवर्नमेंट लास्ट करेगी 2026 में? देखिए, ये तो डिपेंड करता है ना कि गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस क्या है, जो कि अभी तक तो, क्योंकि ये आप अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर तो नहीं टिके हुए। फ्रैंकली स्पीकिंग, ये तो हाइब्रिड निज़ाम है, एडमिटेडली ये तो उसके ऊपर कर रहे हैं। और 2026 में मैं खुदा न खास्ता सियासत में बड़े हादसे देख रहा हूँ। अच्छा। अगर लोगों ने जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारी हुकूमत और पीटीआई तीनों पर कैन ने सारी रूलिंग अगर रूलिंग एलीट ने अगर कोई ये सेंस को में प्रवेल नहीं किया, तो देन खाक मदन बहुत बड़े हादसा हो सकते हैं, और जिसके आसार बहुत वाज़ेह हैं। मैं कहना नहीं चाहता, मैं इसी पे इक्तफ़ा करूँगा, लेकिन 2026 मुझे कोई सियासी तौर पे या पुरअमन और खैरियत का साल नज़र नहीं आ रहा। आमना शेख साहिबा, आपको लग रहा है कि अगले 3-4 महीने में ये जो आपके मुज़ाकरात या टॉक्स हैं पीटीआई के साथ, इनमें कोई प्रोग्रेस हमें नज़र आएगा बस, या ये टीवी टॉक शोज़ में ही बात होती रहेगी इस पे? मैं ये तो नहीं कह सकती कि प्रोग्रेस नजर आएगा, क्योंकि सच्ची बात है मुझे ज्यादा प्रोग्रेस की उम्मीद पीटीआई की तरफ से नहीं है। लेकिन फैसल चौधरी साहब की बात का जवाब जरूर दूंगी। इन्होंने ये कहा कि अगले कुछ 3 महीनों के अंदर इनको बहुत ज्यादा सियासी अपसेट नजर आ रहे हैं। तो अगर सियासी अपसेट होना 2026 में हुकूमत चलेगी या नहीं चलेगी, तो मैं आपको बता दूं कि हुकूमत इंशाल्लाह आइंदा आने वाले इलेक्शन में भी पीएमएलएन की ही होगी, which makes it more than 9 years now। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ हो गई है। शर्मिला साहिबा, अगले 3-4 महीने में क्या आप लोग छोटी है ना, सीख जाएगी। चलें आप शर्मिला बिजनेस पर। अच्छा, शर्मिला साहिबा, ये अगले 3-4 महीने में क्या आप 28वीं तरमीम एक्सपेक्ट कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले? देखें जी, अब वी डू एक्सपेक्ट सर्टन कंटेंशियस इश्यूज टू बी डिस्कस्ड, जैसे कि एनएफसी अवार्ड। इसमें ऑफ कोर्स हुकूमत की जो ख्वाहिश है वो यही है कि सूबों के जो फाइनेंशियल राइट्स हैं उसको थोड़ा सा कर्टेल किया जाए, जो कि पीपल्स पार्टी बिल्कुल भी एग्री नहीं करेगी, और ना ही मैं समझती हूँ कि बाकी सूबे करेंगे, बिलखुसूस बलूचिस्तान और केपी के। तो ये कंटेंशियस इशू है जो कई सालों बाद सामने आया है, ये भी है। आई डोंट नो कि 28 अमेंडमेंट, सुन तो हम यही रहे हैं कि आ रही है, हुकूमती नुमाइंदे कह रहे हैं कि जी आएगी आएगी आएगी, इनके इत्तेहादी कहते हैं हमें कि जी आने वाली है, बजट से पहले आएगी, और हमने खुद लॉ मिनिस्ट्री के लोगों को सुना है बात करते हुए। सो आई थिंक कि अब, और पाकिस्तान में तो अब आरफा, अब कोई दिन ऐसा नहीं रहा जो अनइवेंटफुल ना हो सियासत में बिलखुसूस। सो ठीक है, आई थिंक लेट्स इसको डे टू डे देखना पड़ेगा। कोशिश, अच्छी चीज़ जो ये हुई है कि फाइनली पीआईए प्राइवेटाइज हो गई है, और एक बहुत बड़ा जो एक जिसे कहते हैं ना रेवेन्यू ईटिंग जो एक इदारा था, वो अब अल्लाह करे चल भी जाए, और हुकूमत के सर से भी ये जिसे कहते हैं ना टल गई ये बात। अल्लाह करे कि चीज़ें और बेहतर हों। अमेरिका के साथ हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हो गए हैं ऑल टाइम। मैंने तो अपनी सियासी ज़िंदगी में 16 साल में इतने अच्छे ताल्लुकात पहले कभी नहीं देखे। सो आई थिंक कि बहुत अच्छी बात है। वी शुड लुक फॉरवर्ड टू। चौधरी साहब कह रहे हैं कि मार्च में अपॉइंटमेंट आ रही है। शर्मिला साहबा, फैसल चौधरी साहब कह रहे हैं मार्च में अमेंडमेंट आ रही है। आप ये बताएं कि इमरान खान कब रहा हो रहे हैं, बाकी चीजें छोड़ें। वो जल्दी रहा नहीं हो रहे। वो कह रहे हैं वो जल्दी रहा नहीं हो रहे। चलें, फाइनली बहुत बहुत शुक्रिया हमारे 3 मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।